The Congress party's policy on China is very clear. We do not accept anybody entering our territory and pushing us around and bullying us. Doesn't matter who they are. लगता है भारत जोड़ो यात्रा की सर्दी ने राहुल बाबा की याददाश्त पर असर कर दिया है। राहुल बाबा ने फिर से लंदन पहुंचते ही वही पुराना चीनी प्रेम वाला राग अलापना शुरू कर दिया है। राहुल बाबा ने इंटरव्यू में कहा कि उनकी पार्टी की नीति साफ है कि हमें चीन को जमीन नहीं देनी है। तो राहुल बाबा, आइए आपके दिमाग पर जमी बर्फ की चादर को थोड़ा हटाते हैं और आपको कुछ याद दिलाते हैं। उससे पहले राहुल बाबा, आपकी जानकारी के लिए साफ साफ बता दूं, मोदी सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में चीन ने भारत के सामने हमेशा मुंह खाई है, चाहे वो गलवान क्लैश हो या तवांग हो। इस सरकार में चीन भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर पाया है। लेकिन तुम्हारी सरकार में ये हाल था कि 2013 में चीन मैकमोहन लाइन के अंदर आ गया था और तब के देश के पीएम मनमोहन सिंह देश की चिंता छोड़ कर्नाटक में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने में व्यस्त थे। साल 1962 के युद्ध में चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों तक पहुंच गई थी। राहुल बाबा की कांग्रेस के चीनी प्रेम का किस्सा यही खत्म नहीं होता है। 2004 में यूपीए सरकार बनते ही सबसे पहले चाइना से गले मिलने ही तो गए थे राहुल बाबा और भूरी काकी। वहां प्रेम पत्र में साइन भी कर दिए, लेकिन बताया नहीं कि क्या लिखा था अल्फाजों में। फिर देश में जब डोकलाम विवाद का दौर शुरू हुआ, राहुल बाबा सीधे चाइना के राजदूत से मिलने ही पहुंच गए। मानो चीन प्रेम से इनका मन ही नहीं भरता। रुकिए, यही नहीं, राहुल गांधी के नाना नेहरू की नाकामी की वजह से साल 1962 में चीन ने भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, भारत को अपना अक्साई चीन वाला इलाका भी गंवाना पड़ा था। और आज उनके पोते राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चीन को लेकर उनकी नीति बिल्कुल साफ है। अब ऐसी साफ नीति से देश को क्या फायदा होगा, जिस नीति की वजह से देश को जमीन से हाथ